हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का आज की इस क्लास में। आज हम लोग सीखने वाले हैं सेल का वैद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। अक्सर इन दोनों टॉपिक पे कंफ्यूजन रहता है कि क्या है वैद्युत वाहक बल और क्या है टर्मिनल विभवांतर। तो आज हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बैटरी और सेल के बारे में ले लेते हैं कि सेल है क्या। तो सेल क्या करता है? सेल रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट करता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। मतलब सेल जो होता है ऊर्जा संचित किए रहता है रासायनिक ऊर्जा के रूप में, और जरूरत पड़ने पे इस रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ऊपर एक टंकी है जिसमें पानी भरा हुआ है, और यहाँ हमने एक पाइप लगा के इसे नीचे एक टंकी से जोड़ दिया। तो हमको पता है अब यहाँ से पानी इधर आने लगेगा, और कुछ समय बाद सारा पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो पानी का ये प्रवाह क्या होगा? रुक जाएगा। अगर हमें पानी के इस प्रवाह को बनाए रखना है, अगर हम चाह रहे हैं कि इस टंकी से पानी बराबर इसमें आता रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जितना पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है उतना ही पानी वापस यहाँ से कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर टंकी में ले जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ तो पानी अपने आप आ रहा था दाबांतर के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, लेकिन अगर नीचे से हमको ऊपर ले जाना है तो हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? एक मोटर लगाना पड़ेगा। मोटर क्या करेगा? जितना पानी यहाँ से इसमें आया उतना ही पानी यहाँ से लेके वो वापस इस टंकी में, ऊपर वाले टंकी में ले गया, जिससे कि पानी हमेशा यहाँ पे उतना ही बना रहेगा और यहाँ पे पानी का प्रवाह निरंतर होता रहेगा। तो सेल का भी काम विद्युत परिपथ में मोटर वाला ही है, बस ये पानी के प्रवाह को बनाए रख रहा है। सेल क्या करेगा? विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखेगा। ठीक है, सेल का काम किसी विद्युत परिपथ में क्या है? तो सेल का काम है किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखना। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा से विभवांतर नियत रहता है, और विभवांतर नियत रहने से वहां पे विद्युत धारा का प्रवाह बना रहता है। देखिए हमको पता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों होता है? विभवांतर के कारण। अगर ये दोनों समान विभव पे हो, अगर ये भी 2 वोल्ट ये भी 2 वोल्ट, तो यहाँ पे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अगर ये 4 वोल्ट पे है और ये 2 वोल्ट पे है, तो विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो सेल का काम ही है कि यहाँ पे 4 वोल्ट बनाए रखना और यहाँ पे 2 वोल्ट बनाए रखना, जिससे कि विद्युत धारा का प्रवाह निरंतर होता रहे। तो इसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सेल काम कर रहा है। तो मान लेते हैं ये हमारा सेल है। ठीक है, अभी हमने इसको किसी सर्किट से नहीं जोड़ा है, मतलब इसमें किसी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो होता क्या है, सेल के अंदर हमको पता है कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि रासायनिक क्रिया करते हैं, और उस रासायनिक क्रिया से वो, अगर ये बड़ी डंडी है तो प्लस को इधर की तरफ धक्का देते हैं और माइनस को इधर की तरफ धक्का देते हैं। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि सेल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, जिससे वहां पे एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक बल उत्पन्न होता है। वो बल कैसे काम करता है? वो बल इसके अंदर के धनावेश को इधर की ओर धक्का देता है और ऋणावेश को इधर की ओर धक्का देता है। मान लेते हैं बैटरी द्वारा जो लगाया गया बल है वो क्या है? FB मतलब हो गया बैटरी। बैटरी ने धनावेश पे आगे की तरफ बल लगाया और ऋणावेश पे पीछे की तरफ बल लगाया, जिससे कि यहाँ पे धन आवेश इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ पे ऋण आवेश इकट्ठा हो जाएगा। हमको ये पता है कि जब यहाँ पे धन आवेश होगा और यहाँ पे ऋण आवेश होगा, तो इसके अंदर भी एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर को होती है? प्लस से माइनस की ओर। तो अगर ये देखिए प्लस चार्ज है, अभी प्लस चार्ज पे बैटरी बल कहाँ लगा रहा है? आगे की तरफ। ठीक है, और ये वैद्युत क्षेत्र जो E उत्पन्न हुआ है, तो हमको पता है अगर किसी आवेश को हम वैद्युत क्षेत्र पे बल रखते हैं तो वहां पे एक बल काम करता है F बराबर Q × E।
धन आवेश पर यह बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेश पर यह बल वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में काम करता है। मतलब अगर हम बोल दे वैद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लग रहा है वो एफ ई, ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है एफ ई। तो इस पे दो बल लगे, एफ ई आगे की तरफ और एफ ई पीछे की तरफ, तो ये उधर को गति करेगा जिधर वाला बल ज्यादा रहेगा। जैसे स्टार्टिंग में जब यहाँ पे धन आवेश कम है और ऋण आवेश कम है तो वैद्युत क्षेत्र का मान कम है, वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कम होगा और बैटरी द्वारा लगने वाला बल ज़्यादा होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धनावेश इधर आते रहेंगे। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पे इतने धनावेश और ऋणावेश होंगे कि इस वैद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल जो एफ ई है वो बैटरी द्वारा लगने वाले बल के बराबर हो जाएगा। और हमको पता है कि अगर ये कोई आवेश है, इधर भी अगर हम बल लगाए एफ, इधर भी बल लगाए एफ, मतलब इधर भी 2 न्यूटन और इधर भी 2 न्यूटन, तो इसको बोला जाता है साम्य अवस्था। मतलब अब आगे वाला जो बल है वो पीछे वाले बल के बराबर है, तो न तो धनावेश आगे की तरफ जाएगा और ना ही पीछे की तरफ जाएगा। तो यही चीज यहां पे भी है, जब एफ ई किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के, तो इसको बोला जाता है साम्य अवस्था। अब आवेश जो है वो गति नहीं करेंगे, अब आवेश अपनी जगह पर रुक जाएंगे, ठीक है। तो इस समय यहाँ पे जो वोल्टेज विभवांतर होगा वही इसका क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल, ठीक। तो पहले इतना समझते हैं, जब एफ ई और एफ बी बराबर हुआ तो ये क्या कहलाया, साम्य अवस्था। तो मान लेते हैं अब किसी क्यू कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में बैटरी ने कितना काम किया, W काम किया। कार्य निकालने का फॉर्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। तो मान लेते हैं इनके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल डी। हम क्यू कूलाम आवेश को यहाँ से लेके यहाँ ला रहे हैं, तो हमको बल किसके द्वारा कार्य किसका निकालना है, बैटरी द्वारा। तो कार्य बराबर बैटरी द्वारा लगाया गया बल गुणे विस्थापन। हमको पता है ये जो W हुआ ये किसके बराबर हुआ, एफ बी गुणे डी। तो जो वैद्युत वाहक बल होता है EMF, वो क्या होता है, एकांक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। जो EMF होता है वो क्या होता है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझना कि जो EMF है, वैद्युत वाहक बल, ये कोई बल नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, अगर ये वैद्युत वाहक बल लगा है, लिखा है, तो ये बल नहीं है, ये क्या है, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बैटरी के इस वाले प्लेट से यहाँ तक लाने में एकांक आवेश पर कितना कार्य किया गया, वही क्या कहलाता है, EMF। तो हमको पता है Q कूलाम आवेश लाने पे हमने माना है कितना कार्य किया गया, W। तो एकांक आवेश लाने पे कितना काम किया जाएगा, W/Q। तो जो EMF होगा वो किसके बराबर होगा, W/Q। और W किसके बराबर है, FB गुणे D/Q। इतनी बात आई समझ में। हमने क्या बोला, हम Q कूलाम आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक लाए तो हमको कितना कार्य करना पड़ा, W कार्य करना पड़ा। EMF जो वैद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, एकांक आवेश को यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। तो अगर Q कूलाम आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में W कार्य किया गया है तो एकांक आवेश को लाने में कितना कार्य किया जाएगा, W/Q। W है किसके बराबर, तो बैटरी द्वारा लगाया गया बल गुणे विस्थापन। तो बैटरी द्वारा बल हमने कितना माना था, FB, तो ये किसके बराबर हो गया, FB गुणे D। अब देखिए अगर हम बोले साम्य अवस्था, साम्य अवस्था मतलब जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, I का मान कितना है, 0 है, तो उस समय FB किसके बराबर है, FE के। FB किसके बराबर है, FE के। और हमको पता है कि जो FE होता है वो किसके बराबर होता है, Q × E के। अगर E वैद्युत क्षेत्र में हम Q कूलाम आवेश को रखें तो उस पर बल कितना काम करता है, F बराबर Q × E। मतलब हम FB की जगह क्या लिख सकते हैं, Q गुणे E गुणे D/Q। तो Q से Q कट गया, तो
तो EMF बराबर आया E गुणे डी। अब देखते हैं ये E गुणे डी है क्या। तो देखिए हमें पता है कि अगर ये कोई तार है जिसमें वैद्युत क्षेत्र है E और बीच की दूरी कितनी है D, तो अगर हमको इनके सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना होता है तो V किसके बराबर होता है, V बराबर होता है E गुणे डी के। तो ये वही चीज आया यहाँ पे, EMF अब किसके बराबर हो गया, V के। EMF किसके बराबर आया, V के। कब आया है, जब करंट की वैल्यू कितनी है, 0। हमने कौन सा कंडीशन लिया, साम्य अवस्था है। ये EMF क्या है, वैद्युत वाहक बल, और V देखिए हमको क्या बता रहा है, इन दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर। तो वैसे यहाँ का जो V है वो क्या है, बैटरी के इन दो टर्मिनलों के बीच का विभवांतर। तो इसी V को कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। तो क्या ये हमेशा बराबर होंगे, नहीं, ये हमेशा बराबर नहीं होंगे। ये कब बराबर होंगे, जब वैद्युत धारा का मान क्या होगा, 0 के बराबर। जब वैद्युत धारा 0 के बराबर होगा तब वैद्युत वाहक बल टर्मिनल विभवांतर के बराबर होगा। आई बात समझ में। हमेशा नहीं होगा, केवल एक केस में होगा, जब वैद्युत धारा किसके बराबर है, 0। मतलब जब हमारा सर्किट ओपन सर्किट है, उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है, तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। मतलब जो हम सेल खरीद के लाते हैं उस सेल पे क्या लिखा रहता है, 1.5 वोल्ट। तो वो एक तरीके से उसका वैद्युत वाहक बल ही लिखा हुआ है। अगर हम उसमें वैद्युत उसको किसी सर्किट से ना कनेक्ट करें, डायरेक्ट वहाँ पे एक वोल्टमीटर ला के उसको नापने की कोशिश करें, तो कितना आएगा, 1.5 वोल्ट के बराबर आएगा, जो कि वैद्युत वाहक बल के बराबर है। तो जब किसी बैटरी में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जो उसका टर्मिनल विभवांतर होगा वो वैद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। इतनी बात आई समझ में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई बैटरी है तो रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण यहां पे प्लस इकट्ठा हो जाएगा और यहां पे माइनस इकट्ठा हो जाएगा। कुछ समय बाद अगर हमने इसको किसी सर्किट से नहीं जोड़ा है तो बैटरी द्वारा लगाया जाने वाला बल वैद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाले बल के बराबर हो जाते हैं, जिसके कारण आवेशों की गति रुक जाती है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, इसको चालक तार से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही चालक तार से जोड़ेंगे, हमको पता है चालक तार में भी क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक वैद्युत क्षेत्र, जिसकी दिशा कहाँ से कहाँ होगी, प्लस से माइनस की ओर, इस दिशा में। तो इलेक्ट्रॉन पे एक बल लगेगा जिससे इलेक्ट्रॉन, अब ये चालक तार है तो इलेक्ट्रॉन इसमें गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा। मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और इस तरीके से वो गति करते हुए यहाँ आ गया। ठीक, अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो अब इलेक्ट्रॉन को प्लस से माइनस की तरफ जाना है, तो माइनस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो बैटरी का यूज यही पे आता है। बैटरी क्या करेगा, इसको ऊर्जा देगा जिससे कि वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, फिर से यहाँ पे पहुँच जाए, जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें निरंतर होता रहे और हमको लगातार वैद्युत धारा मिलती रहे। आई बात समझ में। हमने क्या बोला कि यहाँ पे बैटरी को हमने चार्ज किया जिससे यहाँ पे प्लस इकट्ठा हो गया और यहाँ पे क्या इकट्ठा हो गया, माइनस। अब जब हमने इसको किसी विद्युत परिपथ से जोड़ दिया तो ये उच्च विभव पे है, एक ये निम्न विभव पे है, जिसके कारण यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र बना, किधर से किधर को, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति करेगा, ऐसे ऐसे आएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ही वो प्लस पे आया अब वो माइनस की तरफ जाना चाहेगा, लेकिन माइनस उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो अब बैटरी क्या करेगा, बैटरी अपने पास से कुछ ऊर्जा देगा इसको, जिससे कि वो इस प्लस से कहाँ पहुँच जाए, माइनस पे पहुँच जाए। तो यहीं पे बैटरी क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निरंतर बना रहता है, जिससे कि हमको लगातार वैद्युत धारा मिलती रहती है। तो आया सेल का यूज समझ में। सेल क्या कर रहा है, सेल इस परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को निरंतर बनाए रख रहा है। कैसे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करा, जिससे यहाँ पे विभवांतर नियत रहे, और विभवांतर नियत रहने से यहाँ पे वैद्युत धारा का भी मान क्या रहता है, नियत रहता है। लेकिन हुआ क्या
इस सेल के अंदर हमको पता है कि बहुत से केमिकल्स है, बहुत मटेरियल है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गति करेगा तो वो उनसे टकराएगा, जिससे कि इसकी कुछ ऊर्जा हीट एनर्जी के रूप में निकल जाएगी। तो जितनी ऊर्जा उसको यहाँ से मिली थी वो टोटल की टोटल ऊर्जा यहाँ पे लेके नहीं पहुँच पाता है, कुछ ऊर्जा नष्ट हो जाता है। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल है इस वैद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके कारण कि वहाँ पे वोल्टेज का कुछ ड्रॉप हो जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग सीखते हैं जब इलेक्ट्रॉन बैटरी या सेल के अंदर प्रवाहित हो रहा है, तो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो उसके रास्ते में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। रुकावट उत्पन्न कर रहा है मतलब प्रतिरोध। हमने प्रतिरोध पढ़ा है। प्रतिरोध क्या होता है? जो वैद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करे। तो इस सेल के अंदर का भी मटेरियल क्या कर रहा है? इस आवेश के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न कर रहा है, मतलब वैद्युत धारा के प्रवाह में रुकावट उत्पन्न कर रहा है। इसीलिए ये जो रुकावट उत्पन्न कर रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। आई बात समझ में? सेल के द्वारा वैद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न किया गया है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए और अच्छे से समझते हैं इसको। मान लिया ये हमारी बैटरी है, हम बोल रहे हैं ये सेल या बैटरी है। तो सेल के अंदर का जो मटेरियल है वो विद्युत धारा के प्रवाह में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मतलब वो एक प्रतिरोध की तरह काम कर रहा है। उसको हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध, और प्रदर्शित करते हैं किससे? स्मॉल आर से। तो ये जो हमने बनाया ये वाला चीज़ और ये वाला चीज़, ये प्रतिरोध हो गया, और ये एक तरीके से ईएमएफ को प्रदर्शित कर रहा है। ये क्या कहलाएगा? सेल या बैटरी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सेल। ये हमको बता रहा है कि इसके अंदर एक ईएमएफ है ई, और ये विद्युत धारा के मार्ग में एक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध आर। ये है VA और ये क्या है? VB। इतनी बात आई समझ में? देखिए यहाँ पे ये जो स्मॉल आर है ये क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध मतलब सेल विद्युत धारा के प्रवाह में जो विद्युत धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न कर रहा है वो कहलाया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ये जो E लिखा हुआ है ये है सेल का विद्युत वाहक बल। ठीक है, ये जो सिरे हैं A और B इसको बोलते हैं टर्मिनल। सेल का ये टर्मिनल है, कौन सा? A और B। तो टर्मिनल विभवांतर मतलब जो टर्मिनल के विभव है उनका अंतर। टर्मिनल विभवांतर का मतलब क्या हुआ? जो टर्मिनल पे विभव है उसका अंतर। तो ये जो VA माइनस VB होता है ये कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। पहले तीनों में अंतर समझ लिए, तीनों है क्या? सेल ने जो प्रतिरोध लगाया है वो कहलाया आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल आर से। ये जो E लिखा हुआ है सेल का जो वैद्युत वाहक बल है, या ये वोल्ट में लिखा रहता है, E लिखा रहता है जैसे 2 वोल्ट, क्योंकि अभी हमने देखा था ईएमएफ किसके बराबर था? W/Q के। तो ये होता है जूल प्रति कूलाम। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसका भी मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही होता है। तो ये क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? तो सेल के टर्मिनल पे जो विभव है उनका अंतर। तो सेल के टर्मिनल है A और B, A का विभव है VA और B का विभव है VB। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होगा? VA माइनस VB। इतनी बात आई समझ में? फिर हमने ये सीखा था कि जब विद्युत धारा का मान कितना है? 0 है। ठीक है, तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है, अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था, वो किसके बराबर था? EMF के बराबर था। ठीक है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, बैटरी का जो चित्र बनाया था कि जब टर्मिनल I 0 था, मतलब साम्य अवस्था में था, तो जो टर्मिनल विभवांतर था वो किसके बराबर आया था? EMF के बराबर आया था। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले कि विभवांतर कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं ये हम लोगों ने पहले चैप्टर में सीखा है। ठीक है, ये है VA, ये है VB,
ये है मान लेते हैं 10 वोल्ट और ये है 2 ओम। हमसे बोला गया कि VA माइनस VB का मान निकालिए, तो हम क्या करेंगे, VA से चलेंगे, फिर ये हम लोगों ने सिखाया था कि बैटरी की बड़ी डंडी प्लस और ये छोटी डंडी माइनस। वैद्युत धारा रजिस्टर में जिधर से जाता है वो प्लस और जहाँ से बाहर निकलता है वो माइनस। तो VA माइनस 10 माइनस IR, तो I कितना है 2, R कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4, बराबर किसके होता है, VB के। तो हम B को इधर लाएंगे तो VA माइनस VB बराबर किसके हो गया 14। तो ये जो VA माइनस VB मिला है यही क्या है, टर्मिनल विभवांतर है इसका, इस पूरे सर्किट का। ठीक है, अगर हम यहीं पे बोल दे कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है, मतलब I का मान कितना है 0 है, तो देखिए क्या होगा, तब VA माइनस 10 माइनस IR, तो I हो गया 0, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के, तो माइनस 0 बराबर VB। तो VA माइनस VB किसके बराबर आया, 10 के बराबर आया। VA माइनस VB इस वोल्टेज के बराबर आ गया। तो वही चीज़ हम भी बता रहे थे कि जब I का मान 0 है तो टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। चेक करते हैं यहाँ पे, देखिए जब I 0 है मतलब यहाँ पे I का मान क्या हो गया 0। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, VA ये प्लस बड़ी डंडी छोटी डंडी माइनस, तो माइनस E। वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है तो हम मान लिए अभी कि इधर से इधर जा रहा है, चाहे माइनस में है चाहे प्लस में, वो 0 होने वाला है। ठीक है, तो माइनस I का मान है 0 गुणे R बराबर VB। तो VA माइनस E किसके बराबर आएगा VB, तो VA माइनस VB किसके बराबर E के। तो ये है हमारा टर्मिनल विभवांतर और ये क्या है, वैद्युत वाहक बल या EMF। ठीक है, तो जब वैद्युत धारा का मान 0 हो तब टर्मिनल विभवांतर EMF के बराबर होगा। नोट कर लीजिए इतना। ठीक, तो देखिए दो फॉर्मूले हमने पढ़े, एक पढ़ा था EMF बराबर W/Q। ठीक है, और टर्मिनल विभवांतर का टर्मिनल विभवांतर से हमने पढ़ा जब I किसके बराबर होगा 0 के, तब जो टर्मिनल विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, EMF के बराबर होगा। आई बात समझ में। मतलब कैसे यूज करना है इसको, अगर हमसे बोल दे कि किसी परिपथ में 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में वैद्युत सेल द्वारा 10 जूल काम किया गया। ठीक है, हमसे क्या बोला गया कि किसी वैद्युत परिपथ में 2 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 10 जूल कार्य किया गया, तो बताइए उस सेल का EMF वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो EMF बराबर E बराबर W/Q, तो ये कितना जाएगा 5 वोल्ट। तो सेल का वैद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा 5 वोल्ट के बराबर। कभी कभी हमको ये आवेश डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, हमसे बोल रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ में 4 एम्पियर की वैद्युत धारा 2 मिनट तक प्रवाहित हो रही है, तो बताओ सेल का वैद्युत वाहक बल कितना होगा। तो फिर से वही E बराबर W/Q, Q नहीं दिया है हमको, I दिया है और यहाँ पे क्या दिया है T दिया है, तो W बराबर I गुणे T। तो हम I का मान रखेंगे, T का मान रखेंगे और W का मान रख देंगे। T को किस में बदलेंगे, सेकेंड में बदलेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से यूज करना है। ये कैसे लगाएंगे, हमसे बोले कि किसी परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है और टर्मिनल विभवांतर 4 वोल्ट है, तो EMF कितना होगा। तो हमको पता है अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है या जो हमारा सर्किट है वो ओपन सर्किट है, तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है, इसीलिए जो हमारा EMF होगा वो टर्मिनल विभवांतर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इतनी बात आई समझ में। अगर वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो जो टर्मिनल विभवांतर होता है वो वैद्युत वाहक बल के
बराबर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। हमसे बोला गया 2 एम्पियर का वैद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पे प्रतिरोध है 2 ओम और यहाँ पे 4 ओम। तो यहाँ पे हमको V का मान बताना है कि V कितना होगा। तो हमको पता है कि श्रेणी क्रम में ये जो विभवांतर होता है वो यहाँ पे जो प्रतिरोध होते हैं उनमें बराबर बने, उनमें बट जाता है, लेकिन उनका जो योगफल होता है वो इसके बराबर होता है। मतलब अगर हम मान लें ये V1 है, ये V2 है, तो V बराबर होना चाहिए किसके, V1 प्लस V2 के। तो V1 कितना होगा, I गुणे R, तो 4 वोल्ट, I गुणे R तो 8 वोल्ट। तो यहाँ से हम बता सकते हैं V किसके बराबर है, 8 4 12 वोल्ट के बराबर। मतलब इसने 12 वोल्ट, यहाँ पे 12 वोल्ट का विभवांतर था जो इन दो प्रतिरोधों में खर्च हुआ, यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे 8 वोल्ट, दोनों का योगफल इसके योगफल के बराबर है। तो वही चीज देखिए हम सेल के लिए भी बोल सकते हैं। अगर ये सेल है, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध है और यहां पे हमने बाह्य प्रतिरोध लगा दिया R। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से और बाह्य प्रतिरोध को हम प्रदर्शित कर देते हैं कैपिटल R से। ये हो गया हमारा सेल। तो सेल भी क्या है, विभवांतर ही हमको एक तरीके से दे रहा है। इसका मात्रक क्या होता है, जैसे 10 वोल्ट है तो एक तरीके से हमको विभवांतर बता रहा है। तो ये वाला विभवांतर कहाँ कहाँ खर्च होगा, यहाँ पे और यहाँ पे। इसीलिए इसका परिभाषा क्या लिखा जाता है कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है सेल का वैद्युत वाहक बल। देखिए सेल का वैद्युत वाहक बल, यहाँ पे हमने जो वोल्टेज दिया वो यहाँ खर्च हुआ और यहाँ खर्च हुआ। तो इस पूरे में एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य किया गया है वही क्या कहला रहा है, सेल का वैद्युत वाहक बल। तो एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाता है वही कहलाता है सेल का वैद्युत वाहक बल। लेकिन टर्मिनल वोल्टेज के लिए देखिए हमको क्या निकालना है, यहाँ ये अगर VA है और ये VB है तो हमको VA और VB के बीच का डिफरेंस निकालना है, यही होता है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखिए हमको पता है कि अगर ये VA है, यहाँ पे बीच में कोई एलिमेंट नहीं, तो ये भी किसके बराबर होगा, VA के बराबर। ये VB है, यहाँ भी कोई बीच में एलिमेंट नहीं है, तो ये भी किसके बराबर होगा, VB के बराबर। तो अगर हम यहाँ से लिखना चाहें, मान लीजिए वैद्युत धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रहा है I, तो VA ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, जिधर से वैद्युत धारा जा रहा है वो प्लस, जिधर से निकल रहा है वो माइनस। तो VA माइनस IR किसके बराबर, VB के। तो VA माइनस VB किसके बराबर हो गया, IR के। और यही तो टर्मिनल विभवांतर है, VA माइनस VB। तो ये किसके बराबर आया, IR के। तो टर्मिनल विभवांतर के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहाँ, इस सेल के बाहर, सेल के भीतर नहीं। देखिए हमको केवल इतने से मतलब आ रहा है, इतने से हमारा टर्मिनल विभवांतर निकल गया। तो एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है सेल का टर्मिनल विभवांतर। वैद्युत वाहक बल क्या है, पूरे परिपथ में ले जाने में जो कार्य किया गया। जबकि टर्मिनल विभवांतर क्या है, यहाँ से लेके यहाँ, सेल के बाहर एक टर्मिनल से लेके दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। यहाँ पे देखिए अगर हम लिखना चाहें तो ये वैद्युत धारा इधर से जा रहा है इसमें, तो ये प्लस, और ये क्या होगा, देखिए वैद्युत धारा ऐसे गया और ऐसे आया। तो यहाँ पे जिधर से जा रहा है वो प्लस और जिधर से निकल रहा है वो क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर हम यहाँ पे VA माइनस VB निकालना चाहें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, VA यहाँ पे माइनस E, अब यहाँ प्लस से बाहर निकलेंगे तो प्लस IR बराबर VB। तो VA माइनस VB को हमने इधर लाया, E को उधर ले जाएंगे तो प्लस, ये उधर जाएगा तो माइनस, E माइनस IR। तो यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर आया, E माइनस
आई, यहाँ पे स्मॉल आर है तो ई माइनस आई आर। ये भी वही टर्मिनल विभवांतर है वी ए माइनस वी बी, ये भी वही टर्मिनल विभवांतर है वी ए माइनस वी बी। इसका मतलब जो हमारा टर्मिनल विभवांतर जिसको हम वी से प्रदर्शित कर सकते हैं वो वी किसके बराबर आया, ई माइनस आई आर के, इस वाले पर्टिकुलर केस में। ठीक है, V बराबर ई माइनस आई आर। आई बात समझ में। वैद्युत वाहक बल मतलब ये सेल, सेल के पास कितना, हम बोल सकते हैं वोल्टेज, क्योंकि मात्रक वोल्ट में लिखा रहता है कितना वोल्टेज है। टर्मिनल विभवांतर तो हम बोले सेल में एक आंतरिक प्रतिरोध भी है जो विद्युत धारा का मार्ग रोकता है, तो ये पूरा हमारा सेल हो गया। इसके टर्मिनल क्या है, ए और बी, तो अगर हम टर्मिनल के बीच का विभवांतर निकाल ले वी ए माइनस वी बी तो वही क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर। तो जब हम यहां से निकाले इस वाले रास्ते से तो टर्मिनल विभवांतर कितना है, ई माइनस आई आर, और यहां से निकाले तो V बराबर किसके बराबर है, V बराबर आई आर, ये चीज। ठीक है, V बराबर आई आर। ये अंतर याद रखना है, यहाँ पे Y प्रतिरोध है जो कि कैपिटल R से है, और यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध है जो कि स्मॉल r से है। दोनों एक ही टर्मिनल विभवांतर को प्रदर्शित कर रहे थे, इसलिए दोनों हमने क्या किया, एक दूसरे के बराबर लिख दिया। आई बात समझ में। तो ये होता है टर्मिनल विभवांतर और ये होता है वैद्युत वाहक बल। चलिए इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। ये है हमारा सेल जिसका वैद्युत वाहक बल हो गया E और आंतरिक प्रतिरोध हो गया R। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेल, ये हो गया VA और ये हो गया VB। केस 1 हम लोग लिए जब वैद्युत धारा कितना है, 0 के बराबर है, मतलब वैद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है। तब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है। देखिए यहां पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, V बराबर I गुणे R। अगर ये आंतरिक प्रतिरोध R है तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे वैद्युत धारा का प्रवाह हो ही नहीं रहा है, तो V किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तब अगर हमसे टर्मिनल विभवांतर पूछे तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ आएंगे तो VA बैटरी के प्लस डंडे से अंदर घुसे और बाहर किससे निकले, छोटे डंडे से, मतलब माइनस से, तो ये क्या होगा माइनस E। ये तो 0 के बराबर हो गया, चाहे प्लस लिखे चाहे माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, -0 या +0 कुछ भी लिख दीजिए, बराबर किसके, VB के। तो ये आया VA माइनस E बराबर VB या VA माइनस VB बराबर E। मतलब टर्मिनल विभवांतर VA माइनस VB, जिसको हम V से प्रदर्शित कर सकते हैं, बराबर किसके हुआ, E के बराबर हो गया। ठीक है, वैद्युत वाहक बल के बराबर हुआ केस 1 में, जब वैद्युत धारा का मान क्या है, 0 है। दूसरा केस लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पे वैद्युत धारा सेल से कहां जा रहा है, बाहर जा रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है। तो जब भी वैद्युत धारा प्लस से बाहर निकले तो उसको बोला जाता है डिस्चार्जिंग, मतलब हमारा सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, जिसको बोलते हैं निरावेशित। तो आप लोगों ने निरावेशित तो नहीं, चार्ज डिस्चार्ज सुना होगा कि मोबाइल चार्ज कर दे या मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, तो वही चीज़ यहाँ पे कि यहाँ से अगर प्लस से वैद्युत धारा बाहर निकले, पहले तो इस चीज़ को समझना कब हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो रहा है। तो अगर वैद्युत धारा प्लस से बाहर निकले तब हम क्या बोलेंगे कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, निरावेशित हो रहा है। तो अब टर्मिनल विभवांतर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमको पता है बैटरी के लिए तो हमेशा बड़ी डंडी प्लस और छोटी डंडी माइनस। प्रतिरोध के लिए हम क्या देखते थे, तो जिधर से वैद्युत धारा जाता था वो प्लस और जहां से बाहर निकलता था वो माइनस। तो देखिए वैद्युत धारा कहां से कहां रहा है, आगे इधर से इधर की ओर, मतलब इसके लिए प्लस होगा
और ये क्या होगा, माइनस होगा। तो अब टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं वी ए, ठीक। फिर इधर से इधर गए, माइनस से बाहर निकलेंगे तो माइनस ई, आगे गए, यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, v बराबर आई गुणे आर। किससे बाहर निकल रहा है, प्लस से, तो प्लस आई गुणे आर बराबर किसके, वीबी के। तो वी ए माइनस वीबी, वीबी को इधर लाए और इस पूरे को उधर ले गए तो ई माइनस आई आर। तो जो टर्मिनल विभवांतर आया वो किसके बराबर आया, ई माइनस आई आर। ये कब है, डिस्चार्जिंग के केस में। निरावेशित जब हो रहा हो, ठीक है। देखिए जब वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हुआ तो टर्मिनल विभवांतर वैद्युत वाहक बल के बराबर आया। लेकिन जब वैद्युत धारा प्लस से बाहर निकली, मतलब कि जब हमारा सेल डिस्चार्ज हो रहा है, निरावेशित हो रहा है, तो जो टर्मिनल विभवांतर है वो वैद्युत वाहक बल के मान से कम है। अगर हम कुछ भी घटा रहे हैं तो इसकी वैल्यू तो इससे कम ही आने वाली। जैसे मान लेते हैं ये है 5 और इसकी वैल्यू आई 1, तो टर्मिनल विभवांतर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो जब निरावेशित हो रहा है तो टर्मिनल विभवांतर का मान वैद्युत वाहक बल के मान से कम हो रहा है। इसको हम लिख सकते हैं V बराबर ई माइनस आई आर। आई बात समझ में। चलिए अगला केस देखते हैं, केस 3। यहां पे वैद्युत धारा प्लस से इधर बाहर क्यों निकल रही थी, तो हमने बोला डिस्चार्ज हो रहा है। जब ये वैद्युत धारा प्लस की ओर जाएगी तो हम कहेंगे चार्ज हो रहा है, मतलब इस तरीके से। जब वैद्युत धारा इस प्लस बड़े डंडे की तरफ जा रही तो हम क्या बोल रहे हैं, ये चार्ज हो रहा है। ये है स्मॉल आर, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। ये कौन सा केस है, चार्जिंग का, मतलब आवेशित जब किया जाता है। तो जब आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा, तो फिर से बैटरी की बड़ी डंडी प्लस, छोटी डंडी माइनस। प्रतिरोध के लिए जिधर से वैद्युत धारा जाता है प्लस, तो वैद्युत धारा इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये प्लस, और जहां से प्रतिरोध से बाहर निकलेगा वो माइनस, तो ये क्या हो गया, माइनस। अब टर्मिनल विभवांतर निकालते हैं, तो वी ए माइनस से बाहर निकल रहा है तो माइनस सी, यहाँ पे विभवांतर कितना होगा, आई गुणे आर, माइनस से बाहर निकला तो माइनस आई गुणे आर बराबर वी बी। तो वी ए वी बी को इधर लाया तो माइनस वी बी बराबर ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर आया, ई प्लस आई आर। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब आवेशित कर रहे हैं सेल को तो टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल के मान से ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुड़ रहा है। अगर ये 5 है, ये 1 है, तो टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो जब डिस्चार्ज हो रहा था तो टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल के मान से कम था, और जब चार्ज किया जा रहा है, मतलब जब आवेशित किया जा रहा है, तो टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल से ज़्यादा है, ठीक है। जब वैद्युत धारा शून्य था, मतलब परिपथ हमारा खुला था, वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा था, तो टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर था। जब वैद्युत धारा प्रवाहित हुआ, लेकिन कैसे प्रवाहित हुआ, प्लस से बाहर की ओर, मतलब जब डिस्चार्ज हो रहा था, तो हमारा टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से कम आया, और जब चार्ज कर रहे थे तब हमारा टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल से ज़्यादा आया है। एक केस और देख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको ले जाके यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक। तो हमें पता है जब इस तरीके से हम कनेक्ट कर देते हैं तो अगर ये विभव है वी ए, तो यहाँ पे हर जगह विभव वी ए वी ए वी, और यहाँ भी वी होगा, मतलब जो वी ए होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, वी बी के। तो हमारा जो वी था, ठीक है, जो v था वो किसके बराबर था, वी ए माइनस
वी बी के, तो वी ए माइनस वी बी अगर जो हमारा टर्मिनल विभवांतर था वो किसके बराबर था, वी ए माइनस वी बी के। तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो टर्मिनल विभवांतर किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। इसका मतलब अगर हम E माइनस आई आर किसके बराबर कर दे, 0, तो यहाँ से I हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, I बराबर E बटे R। कब, जब शॉर्ट सर्किट कर दिया गया हो। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो कि आपको याद रखना है, ये चित्र याद रखना है कि कब हम बोलते हैं चार्ज हो रहा है, कब डिस्चार्ज हो रहा है। जैसे जब वैद्युत धारा प्लस से बाहर निकले तो हम बोलेंगे डिस्चार्ज हो रहा है, उसमें फॉर्मूला क्या गया, V बराबर E माइनस आई आर, मतलब जो टर्मिनल विभवांतर का मान होगा वो सेल के वैद्युत वाहक बल के मान से कम होगा। जब वैद्युत धारा प्लस से अंदर जा रही है सेल के, मतलब प्लस की ओर जा रही है, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा सेल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है, आवेशित हो रहा है। और इस वाले केस में जो सेल का वैद्युत वाहक बल होगा वो कम होगा, किससे, टर्मिनल विभवांतर से। टर्मिनल विभवांतर का मान सेल के वैद्युत वाहक बल के मान से ज़्यादा होगा। और जब कोई वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो टर्मिनल विभवांतर सेल के वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आई बात समझ में? मान लीजिए एक चित्र बनाया कुछ इस तरीके से, 10 वोल्ट, 2 ओम, और ये 3 ओम। हमसे पूछा EMF बताइए, वैद्युत वाहक बल सेल का आंतरिक प्रतिरोध और टर्मिनल विभवांतर कितना होगा। तो देखिए EMF तो हमको पता यही है, ये अगर हमारा सेल बनाया है इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है हमारा सेल, तो EMF कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया कितना, 2 ओम। वाय प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर जो होता था, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से, ठीक है, और वाय प्रतिरोध को कैपिटल आर से, वो किसके बराबर आ गया, 3 ओम के। अब हमको टर्मिनल विभवांतर बताना है कितना होगा। तो टर्मिनल विभवांतर कैसे बताएं, ये प्लस है, यहाँ से मान लेते हैं बैटरी से इस तरीके से वैद्युत धारा निकला। तो टर्मिनल विभवांतर बताने के 2 तरीके हमने सीखे हैं, या तो हम यहाँ से निकाल ले V बराबर आई आर, या तो हम यहाँ से निकाल ले, दोनों से निकालते हैं। देखिए टर्मिनल विभवांतर का मतलब मान लेते हैं ये कितना है VA और ये कितना है VB, तो हमको क्या निकालना है, VA माइनस VB। अगर ये V है तो यहाँ भी VA ही होगा, और यहाँ भी क्या होगा ये B है तो यहाँ भी क्या होगा, VB होगा। तो हम चाहे यहाँ से निकाल ले चाहे यहाँ से निकाल ले, तो दोनों जगह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको किसका मान निकालना होगा, I का मान निकालना होगा, वैद्युत धारा कितना है। तो I कैसे निकालते हैं, I निकलता है V बटे R से। R क्या होता है, इक्विवेलेंट, इस परिपथ का तुल्य जो प्रतिरोध है। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना है, ये 2 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, 5 ओम हुआ। तो I बराबर 10 बटे 5 कितना आया, 2 एम्पियर आया। मतलब 2 एम्पियर का करंट यहाँ पे इस तरीके से गया, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से आया। यहाँ से 2 करंट का मान 2 करंट जो है बाहर निकला है। तो अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं टर्मिनल विभवांतर, हम बोल रहे हैं हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं टर्मिनल विभवांतर VA माइनस VB। तो यहाँ का जो टर्मिनल विभवांतर वो कैसे निकालेंगे, V बराबर I गुणे R, तो V बराबर I गुणे R, I कितना निकाल रहे हैं 2 और R कितना है 3, तो ये कितना आ गया 6 वोल्ट आ गया। देखिए कैसे निकालेंगे, I 2 एम्पियर आया, यहाँ का टर्मिनल विभवांतर निकालना है तो VA से स्टार्ट करते हैं। VA वैद्युत धारा इधर से इधर जा रहा है, मतलब ये प्लस होगा और ये क्या होगा माइनस, तो माइनस यहाँ का विभवांतर I गुणे R, तो I कितना है 2, R कितना है 3 बराबर VB, तो VA माइनस VB, ये 3 दूनी 6 उधर चला जाएगा तो 6 वोल्ट। ये हो गया इसका टर्मिनल विभवांतर।
यहां से निकालना चाहे तो देखिए अभी हमने देखा था ये क्या है, धारा कहां से प्लस से बाहर की ओर निकल रहा है, तो ये डिस्चार्जिंग का केस है, निरावेशित का। और निरावेशित में क्या था, V बराबर E माइनस आई आर, V बराबर E माइनस आई आर। ये ध्यान देना है यहाँ पे जो R होता था वो आंतरिक प्रतिरोध वाला होता था, तो E कितना है 10 माइनस I कितना है 2 और प्रतिरोध कितना है 2, तो 10 माइनस 4 लीजिए किसके बराबर आया 6 वोल्ट। ये भी किसके बराबर आया था 6 वोल्ट आया था। तो आप डायरेक्ट यहाँ से देख के कि ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है उस हिसाब से अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। डिस्चार्ज हो रहा है तो V बराबर E माइनस आई आर, और चार्ज हो रहा है तो V बराबर E प्लस आई आर। या आपको फॉर्मूला नहीं याद है या तो यहाँ से निकाल ले या तो यहाँ से, तो यहाँ वाला तो हम निकाल चुके, एक बार यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे VA से चलेंगे और इस दिशा में VB तक पहुँचेंगे, तो VA यहाँ से चलेंगे इधर, बैटरी का ये प्लस ये माइनस, तो बैटरी के कहाँ से बाहर निकल रहे हैं माइनस से, तो ये क्या हो जाएगा -10। वैद्युत धारा प्रतिरोध में इधर से इधर को आ रहा है तो ये प्लस होगा, ये क्या होगा माइनस, तो प्लस आई आर, आई का मान कितना है 2, आर का मान कितना है 2 बराबर VB, तो VA माइनस 10 प्लस 4 बराबर VB, VA माइनस 6 बराबर VB, तो VA माइनस VB बराबर 6 वोल्ट। तो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि टर्मिनल विभवांतर होता क्या है। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, ये जो सेल है इसके दो टर्मिनल, जैसे ये पूरा सेल है तो इसका एक टर्मिनल ये हुआ और दूसरा टर्मिनल ये हुआ, तो इसके टर्मिनल के बीच का जो विभवांतर होता है, मतलब एक टर्मिनल के विभव को दूसरे टर्मिनल के विभव से माइनस कर देंगे तो जो मिलेगा वही कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। परिभाषा बता चुके हैं। वैद्युत वाहक बल क्या था, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में एक बार ले जाने में जो कार्य किया गया वो वैद्युत वाहक बल। और टर्मिनल विभवांतर क्या है, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक वाय परिपथ में। देखिए टर्मिनल विभवांतर के लिए हमने क्या ये वाला निकाला था, तो ये वाय परिपथ ही तो है, सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जो कार्य किया गया है वही कहलाता है टर्मिनल विभवांतर। तो आई होप आप लोगों को अंतर समझ में आया हो टर्मिनल विभवांतर और वैद्युत वाहक बल में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल पढ़ने के लिए। तब तक बाय बाय।